अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक सिंगल इंग्रेडिएंट के ऊपर जो कि कॉज करवा रहा है वेट गेन, बेली फैट, इसके अलावा वुमेन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके साथ साथ स्ट्रेस का बायस है बहुत सारे लोगों में। और बच्चों में जो है वो आई साइट वीक जो हो रही है बच्चों में बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होंगे, उसका भी रीज़न ये एक सिंगल इंग्रेडिएंट है। किस तरह से ये सारी चीज़ें करवाता है और हम इसे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, आज की वीडियो हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी, तो हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है शुगर। शुगर की कंजप्शन की वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितनी शुगर हमें डेली रिक्वायरमेंट है, हमारी कितनी हमें कंज्यूम करनी चाहिए। तो जो शुगर हमें ऑन डेली बेसिस कंज्यूम करनी चाहिए वो है 25 ग्राम्स, जो कि बनती हैं तकरीबन 100 कैलोरीज। और अगर मैं टीस्पून में बात करूं तो वो बनती हैं 5 टीस्पून्स। और अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से हम इसकी कंजप्शन को ज़्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं या इंक्रीज़ हो जाती है डेली बेसिस पे। अब जहाँ पे हमारी 25 ग्राम रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी कंजप्शन जो है वो 75 टू 80 ग्राम्स तक चली जाती है। किस तरह से? जैसे कि आपने एक कप चाय का लिया स्नैक के अंदर और उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर ऐड की है, तो 5 ग्राम 1 टीस्पून शुगर में हो गए। साथ आपने 2 डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं जो कि नॉर्मली हम हेल्दी समझ रहे होते हैं कि बहुत हेल्दी हैं, स्पेशली वेट लॉस के अंदर हम लोग समझ रहे होते हैं ये। उन 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स के अंदर जो है वो आपके पास 5 ग्राम शुगर है, तो इन टोटल बन गई 10 ग्राम शुगर। और ये स्नैक अगर आप 2 दफ़ा कंज्यूम करते हैं तो आपकी 90% शुगर की रिक्वायरमेंट दिन की पूरी हो जाती है। लेकिन आप दिन में देखें तो आप और बहुत सारी शुगर से बनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपकी चाय में 1 टीस्पून शुगर भी नहीं होती, अक्सर लोगों की चाय में इससे ज़्यादा शुगर होती है। तो ये एक्सेस शुगर करती क्या है, क्यों हम इसको कहते हैं कि हमने इसकी कंजप्शन को रिड्यूस करना है। एक्सेस शुगर जो होते हैं वो आपके गट बैक्टीरिया में, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं आपके गट के अंदर, उनका फूड होती है। तो जैसे ही आप एक्सेस शुगर लेते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया को फीड करती है। जब आपके बैड बैक्टीरिया बड़े हो जाते हैं, उससे ज़ाहिर बात आप उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आप जल्दी प्रोन हो जाते हैं टू डिजीज़ेज़। जो आजकल आपने देखा होगा कि हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है। उसके साथ साथ ये स्ट्रेस का बायस बनती है। किस तरह से? क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस करवा रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरह से होता है कि आपके जो स्पेशली फैट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि लेप्टिन है, इंसुलिन है, इसके साथ साथ कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन को नॉर्मली स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और जब वो ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये ना सिर्फ बेली फैट को डिफरेंट तरह से इंक्रीज़ करता है, लाइक अगर आपकी इसमें एनर्जी ड्रेन हो रही है तो आप एक्सेस शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी फ़ैट डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है, और वो स्पेशली जो है आपके मिड सेक्शन के अंदर होगी, ताकि आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट की एक लेयर बन जाएगी। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो बेली फैट होगा। इसके साथ साथ ये वाटर रिटेंशन भी करवाती है, तो ब्लोटेड बेली भी हो जाएगा, इनडाइजेशन के इश्यूज होंगे, गट आपका अनहेल्दी हो जाएगा जब, तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। और एक रिसर्च के मुताबिक बच्चों के अंदर जो है शुगर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से उनकी आई साइट जो होती है वीक हो जाती है, जो आप आजकल देखते हैं। इसके साथ साथ ये आपके अंदर वेट को गेन करवा रहा होता है। जहाँ पे आपके इनडाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, वेट गेन का इशू आ रहा है, स्ट्रेस का इशू आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू आ रहा है, ये सिर्फ एक चीज़, एक किलर इंग्रेडिएंट जो है वो करवा रहा है। अब ये सिर्फ वो वाली शुगर नहीं है जो आप नॉर्मली खुद चाय में डाल रहे हैं या कोई डिज़र्ट बना रहे हैं, बल्कि इसमें विजिबल और इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ शुगर भी आ जाती हैं। विजिबल फॉर्म्स ऑफ शुगर वो हैं जो आप नॉर्मली घर में खुद इस्तेमाल करते हैं,
या आपने कोई डिज़र्ट ख़रीदी है बाहर से, कोई बेकरी प्रोडक्ट ख़रीदा है, आपको पता है कि इसमें शुगर मौजूद है। इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ शुगर वो होती हैं जैसे कि पैकेज प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी फूड्स डिब्बे में बंद होते हैं, यानी पैकेज्ड होते हैं, जो आप ग्रॉसरी स्टोर पे जब जाते हैं तो मुख्तलिफ पैकेज प्रोडक्ट्स की एक लंबी सी लाइन लगी होती है, उन सब के अंदर शुगर मौजूद होती है। जो भी इंग्रेडिएंट आप मार्केट से ख़रीदते हैं, अगर वो सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं है तो फॉर श्योर उसके अंदर शुगर मौजूद है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेते हैं और जाके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं कि इसके ऊपर शुगर लिखा हुआ है या नहीं, और आप देखते हैं कि इसमें तो शुगर नहीं लिखा हुआ और आप उसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन शुगर के सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने निकाले हैं, और 75 प्लस तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये शुगर के सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं, जो कि जैसे कि डेक्सट्रोज है, मैल्टोज है, मोलेसिस है। शुगर की बजाय इन्होंने इनमें से कोई एक नेम लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें शुगर नहीं है, बल्कि उसमें शुगर मौजूद होती है। तो जनाब, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग जिस तरह से पैकेज फूड्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, जैसे कि हम टोमेटो केचप लेकर आते हैं, ग्रीन चटनीज़ लेकर आते हैं, मेयोनीज़ लेकर आते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर शुगर मौजूद है। अब ग्रीन चटनी जो कि आजकल बहुत फेमस है, ग्रीन चटनी आप कंज्यूम करते हैं, आप घर में उसे बनाएं, वो कितना हेल्दी वे है, लेकिन अगर आप ग्रीन चटनी बाहर से ख़रीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे देखें तो शुगर उसमें भी मौजूद है। तो आप हिडन फॉर्म में शुगर की कंजप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक वो जो नॉर्मल आप डेली बेस पे शुगर कंज्यूम करते हैं, घर में कभी कभी चाय पी ली, कोई डिज़र्ट ऑन एंड ऑफ बना लिया, उससे मसला इतना नहीं होता जितना ये पैकेज फूड्स की वजह से हो रहा है। तो हमने क्या करना है, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अडल्ट हैं तो आपने शुगर डिटॉक्स करना है फॉर 21 डेज। शुगर डिटॉक्स अगर आप करते हैं 21 डेज़ के लिए, तो आपके शुगर के जो टेस्ट बड्स होते हैं, शुगर की जो क्रेविंग होती है बिला वजह, वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाती है, जिससे आपके स्किन के इंडाइजेशन के इश्यूज़, हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़, आहिस्ता आहिस्ता वेट के इश्यूज़ रिजॉल्व होने लग जाते हैं। अब जब आप ये चैलेंज कर रहे होंगे 21 डेज़ का चैलेंज, कि आपने कोई भी पैकेज फूड नहीं लेना, कोई भी विजिबल फॉर्म भी शुगर की नहीं लेनी। अगर आप एक अडल्ट हैं और आप इस चैलेंज को ले रहे हैं, तो स्टार्ट में आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप लेज़ी फील करेंगे, आपको हेडेक होगा, क्योंकि ये अलामत होगी कि आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो ये सारे मसले आपको आएंगे, लेकिन आपने उससे कम बैक करना है और आपने उस चैलेंज को जो है यह आराम से 21 डेज़ के लिए करना है विद लॉट ऑफ करेज। लेकिन जो 21 डेज़ के बाद रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि आपका ना सिर्फ वेट लॉस होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके और भी बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। अब बात आ जाती है बच्चों की। जनाब, बच्चों में आपने क्या करना है कि अगर आपके बच्चों के साथ ये मसला है कि वो शुगर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, उनको घर में शुगर से बनी चीज़ें बना के देनी है। अब शुगर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैगरी है, ब्राउन शुगर है, आप इन सब से थोड़ी सी एफर्ट करके चीज़ें घर में बना सकते हैं। आपने सिर्फ घर में पैकेज प्रोडक्ट्स लाना छोड़ देनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी कंजप्शन को रिड्यूस करें, और उसे एक टाइम आएगा कि आपने मुकम्मल तौर पर कोई भी पैकेज प्रोडक्ट घर में नहीं लेकर आनी, अपने बच्चों को नहीं देनी। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी हों, लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ अच्छी हो, वो फिज़िकली और मेंटली फिट रहें, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जितनी ज़्यादा हम एडवांस हो रहे हैं, पैकेज प्रोडक्ट्स उतनी ज़्यादा इन हो रही हैं, हम उतनी ज़्यादा आसानी ढूंढते हैं कि हम पैकेज प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन वहाँ पे हम अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहें, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, उसको भी जाकर फॉलो कर लें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।